भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवार पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में क्यों हारी भाजपा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को संसदीय चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से काफी उम्मीदें थी। बीजेपी 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही थी, परंतु अचानक 33 सीटों पर आ जाना भाजपा के लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण का विषय बन गया है। वर्ष 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें और सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के विकास कार्यों की एक लंबी उपलब्धियां थी। कोरोना काल में देश को महामारी से बचाने का एक सफल प्रयास था और साथ ही साथ भारत की आर्थिक प्रगति को जो 2014 में 11वें नंबर पर थी उसे 5वें नंबर पर लाने का सफल प्रयास। 25 करोड़ से अधिक की आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आजादी की लंबी अवधि के बाद भी गरीबों को जीवन जीने की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था उसे दूर किया जाना और गरीबों को मुफ्त घर, मुफ्त बिजली का कनेक्शन, मुफ्त में गैस का कनेक्शन, हर घर शौचालय, हर घर नल से जल, गांव में शिक्षा का सुधार, स्कूलों का कायाकल्प, पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं, किसानों को अच्छे बीज, सिंचाई के लिए पानी, खाद की उपलब्धता और इसके साथ साथ किसानों को सम्मान निधि और खुले बाजार की उपलब्धता, जिससे अपना माल अच्छे दामों पर बेच सके। दूसरी तरफ मंदिरों को विकसित कर पूरे देश के मंदिरों का ऐप के माध्यम से एक साथ जोड़ने का कार्य, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए गांव-गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनका आर्थिक मदद कर स्वावलंबी बनाने का काम, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लाकर उसको व्यवसाय से जोड़ने का काम, गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड, उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और कई जगह एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया। सड़क, हवाई जहाज, जल मार्ग जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। बच्चों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए जहां सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई, वहीं दूसरी तरफ स्टार्टअप के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया और उन्हें बिना किसी सिक्योरिटी के लोन उपलब्ध कराया गया। भारत में गुलामी के दौरान जिस तरीके से सनातन धर्म को बर्बाद किया गया था, तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। दोबारा भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना और उसके लिए 500 साल से अधिक के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करना, यही नहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जिस तरह उजाड़ा गया था, वहां भी बाबा का कॉरिडोर बनाकर के श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने की सुविधा उपलब्ध कराना और इन सब का परिणाम भी सामने है कि काशी विश्वनाथ और अयोध्या में रिकॉर्ड से ज्यादा दर्शनार्थियों और भक्तों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, अपनी पहचान बनाई। सन 2017 के पहले एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा और ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत राजनीति करती रहीं और जाति विशेष की राजनीति को ही आगे बढ़ाया।
गुंडागर्दी और अव्यवस्था चरम पर हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तभी बीजेपी को 71 सीटें जिताकर देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब उत्तर प्रदेश सरकार की कमान संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म कर प्रदेश को विकास की तरफ ले गए, और जो उत्तर प्रदेश कभी खाऊ प्रदेश कहा जाता था, उसको कमाऊ प्रदेश बनाने का काम किया, और देश की जीडीपी में और राजस्व में बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के कारण जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग नहीं लगाना चाहते थे, उन्होंने 40 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव देकर इंडस्ट्रियल समिट में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक स्टेट बनाने का संकल्प लिया। इतना सब होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इसकी मूल वजह जानना होगा। जहां तक मेरी समझ में है, विरोधी पार्टियों के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास देश एवं प्रदेश के विकास के लिए कोई सकारात्मक योजना नहीं थी। इंडी गठबंधन के लोगों ने केवल नकारात्मक बातों का सहारा लिया और पूरे जोर शोर से प्रचार करने लगे कि अब यदि भाजपा जीती तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सरकारी संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर अब देश में चुनाव नहीं होगा। इस तरह का व्यापक भ्रामक प्रचार करने लगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को लेकर दलितों और पिछड़ों के बीच में हो हल्ला मचाया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता माननीय मोदी जी ने हर समय दलितों के उत्थान की बात की है, पिछड़ों के उत्थान की बात की, और यही कारण था कि जब सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा दलित एक्ट को खत्म कर दिया गया, तो माननीय मोदी जी दोबारा फिर से एक मजबूत दलित एक्ट लोकसभा में ले आए, जिसका मध्य प्रदेश में काफी विरोध भी हुआ था। कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी, यहां तक कि बीजेपी को सरकार गंवानी पड़ी थी, लेकिन मोदी जी फिर भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि अभी हमारे दलित समाज के लोग गांव में इतने मजबूत नहीं हैं कि अपने बल पर लोगों से संघर्ष कर सकें। अगर यह दलित एक्ट न होता तो गांव गांव में हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार होता। यही नहीं, माननीय मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थ मऊ छावनी मध्य प्रदेश जहां पैदा हुए थे, उसको मिलिट्री से लेकर के अलग स्मारक बनाया। जहां बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़े थे, उस बंगले को खरीद कर वहां बाबा साहब का स्मारक आधे में बनाया और आधे में दलित समाज के छात्रों के लिए छात्रावास बनाया। और नागपुर में जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसे भी स्मारक बनाने का काम किया। और जहां बाबा साहब का मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ था, उसको खरीद करके एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया। और यही नहीं, दिल्ली में भी जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहां भी एक बड़ा उनका स्मारक बनाया। माननीय मोदी जी ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण के नाम पर दलित समाज को गुमराह करने का काम किया। लोगों को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के दिल में दलित एवं उसके मार्गदर्शक बाबा साहब के प्रति इतना सम्मान हो, वह भला संविधान और आरक्षण कैसे खत्म कर सकता है। जहां तक बात रही संविधान संशोधन की, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार उसका संशोधन किया, इंदिरा जी ने कई बार इसका संशोधन किया, और राहुल गांधी ने तो सरेआम कैबिनेट के निर्णय की कापी फाड़कर कितना बड़ा संविधान का अपमान किया था। राजीव गांधी ने कई बार संशोधन किया था,
इसकी चर्चा सपा या कांग्रेस के लोगों ने नहीं की। कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान की एक छोटी सी किताब लेकर के पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करते रहे, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग सारी यातनाएं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए दलित समाज के कार्यों को भूल करके इन लोगों की झूठी बात पर आकर के ऐसे लोगों को वोट दे दिया जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक दलितों के साथ अत्याचार के अलावा कुछ नहीं किया। मेरी समझ में भाजपा को उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिलने के 3 प्रमुख कारण रहे। पहला, संविधान और आरक्षण को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा दलित समाज में जाकर के झूठ बोलकर भ्रम फैलाना। दूसरा कारण, बहुजन समाज पार्टी द्वारा मजबूती से चुनाव को न लड़ना। और तीसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठ प्रचार का जवाब न दे पाना और दलितों के बीच में सही बात को नहीं पहुंचा पाना, यही मुख्य कारण रहे। आज भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार कमजोर नहीं है, क्योंकि झूठ और भ्रम बार बार नहीं चलता है। कभी कभी लोगों को कामयाबी मिल जाती है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबके सम्मान की रक्षा, यही लोगों की प्राथमिकता है। अगर हमारे लोग गांव-गांव जाते हैं और दलित समाज के या पिछड़े समाज के लोगों के बीच में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करते हैं और इन लोगों की असलियत को सामने लेकर के आते हैं, तो निश्चित तौर से 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी 350 सीटें जीतेगी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी, आपका भाई अनिल शुक्लवार्ती। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।